हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का क्वालिफाइड क्लासेस में। आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए एक नया टॉपिक जो क्लास 10th का केमिस्ट्री होता है, रासायनिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग लेकर के आए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन उस चीज को कहते हैं या उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके एक नया अलग पदार्थ का, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दोस्तों तत्व भी अभिक्रिया कर सकता है, या एक बड़ा सा यौगिक भी अभिक्रिया कर सकता है, तत्व यौगिक भी अभिक्रिया कर सकता है, यौगिक यौगिक भी अभिक्रिया कर सकता है। तो दोस्तों पहले इसका हम लोग परिभाषा को पहले समझ लेते हैं। क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, डिफरेंट, अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का, कौन सा पदार्थ? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यह दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों क्या है कि H2 कहने का मतलब हाइड्रोजन का दो परमाणु और क्लोरीन का दो परमाणु यहाँ पर दिख रहा है। H2 प्लस Cl2 मिलकर के 2HCl बना रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हाइड्रोजन एक क्या है? तत्व है। क्लोरीन भी क्या एक तत्व है दोस्तों। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के एक अलग तरह का पदार्थ बना रहा है, जो एक यौगिक बना रहा है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको अगर दोस्तों हम गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आया कि H2 प्लस Cl2 HCl बनता है। CaCO3 को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हाइड्रोजन H2 प्लस O को अगर मिला दूं तो क्या बनता है दोस्तों? H2O। कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के दोस्तों जल बनता है। तो एक अलग तरह का भिन्न गुण वाला पदार्थ बन रहा है दोस्तों। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों। अब हम लोग एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, अभिकारक और प्रतिफल लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि अभिकारक किसको कहते हैं और प्रतिफल किसको कहते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है जो तत्व, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है जो भी पदार्थ, उसको बोलते हैं अभिकारक। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया है तो इसका मतलब अभिकारक कौन हो गया दोस्तों? हाइड्रोजन एवं क्लोरीन। उसके बाद दोस्तों प्रतिफल किसको कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल कहलाते हैं। तो जैसे दोस्तों हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बना है, तो HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एक क्या है? प्रतिफल है। तो इससे पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, और जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक कहते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें क्या क्या, कौन कौन चीज हमको दिखाई देता है। रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद हम लोग को क्या क्या रिएक्शन उसमें दिखाई देता है, मतलब क्या क्या मतलब क्वालिटीज, उसमें क्या क्या गुण आ जाते हैं। तो वही पढ़ेंगे दोस्तों इसकी विशेषताएं। सबसे पहला इसमें तो गैस की उत्पत्ति होती है। क्या है दोस्तों? गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे दोस्तों जिंक, Zn, अगर जिंक धातु को अगर मैं HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर मैं मिला दूं तो क्या होता है दोस्तों कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि गैस की उत्पत्ति होती है किसमें? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने के बाद। दूसरा नंबर में दोस्तों है अवक्षेप का बनना। जैसे दोस्तों सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को अगर अभिक्रिया कराएंगे, दोनों को अगर साथ में मिला देंगे,
सोडियम क्लोराइड के विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट को मिला देंगे तो क्या होगा दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का एक दही जैसा अपक्षेप बनता है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा नंबर में बोल रहा है कि अपक्षेप का बनना। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में दूसरा नंबर में आ जाता है अपक्षेप का बनना। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अपक्षेप भी बनता है। कैसे? जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का एक विलयन लेंगे, उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को अगर मिला देंगे तो सिल्वर क्लोराइड का एक उसके विलयन के ऊपर एक दही जैसा अपक्षेप बन जाएगा। अपक्षेप का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो उसके ऊपर दही की तरह आ जाए, उसको बोलते हैं अपक्षेप। और अपक्षेप का जो निशानी होता है वो एरो नीचे की ओर होता है। तो क्या बनेगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर मिला देंगे तो सिल्वर क्लोराइड का एक दही जैसा अपक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों कि अपक्षेप का भी बनता है, इसमें अपक्षेप भी बनता है। दूसरा है दोस्तों रंग में परिवर्तन। तीसरा है, जी हाँ दोस्तों, कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां पर रंग में भी परिवर्तन होगा। कैसे? लाइक पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं KMnO4 में अगर थोड़ा सा सिट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नींबू का रस भी बोलते हैं, तो C6H8O7 होता है। अगर धीरे धीरे उसमें नींबू का अगर रस को हम डालें तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग होता है वो धीरे धीरे गायब होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि रंग में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ दोस्तों? रंग में भी परिवर्तन हुआ। चौथा नंबर है दोस्तों ताप में परिवर्तन, कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप में भी परिवर्तन होता है। कैसे दोस्तों? कली चूना जिसका सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अगर इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाए, कहने का मतलब अगर इसमें जल डाल देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसमें ना थोड़ा सा हीट उत्पन्न होगा। इसका मतलब हुआ गर्मी उत्पन्न होगा ताप में। तो दोस्तों इससे पता क्या चला कि इसमें ताप में भी परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है दोस्तों? ताप में भी परिवर्तन हो रहा है। चौथा नंबर है दोस्तों अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब है कि पहले कुछ और रूप था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कुछ रूप और रूप में आ गया। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जल बनता है, तो जल बनाने के लिए या जल बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेता है। क्या भाग लेता है दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेता है तो हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में रहता है। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है दोस्तों? जल बनता है, जो किस फॉर्म में आ जाता है दोस्तों? लिक्विड में। किस फॉर्म में आ जाता है दोस्तों? लिक्विड में। तो इससे क्या पता चलता है कि अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं यही था, 4-5 था अभिक्रिया। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों तो दोस्तों अभी फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 8 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं दोस्तों कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। इसका परिभाषा ये होता है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ या तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाले एक पदार्थ या एक अलग यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जुड़ जाना। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर देखें दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है दोस्तों। तो इसमें दो तत्व आपस में क्या किया दोस्तों? अभिक्रिया किया है। उसके बाद दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन तो मिलकर के क्या बना है दोस्तों? सल्फर ट्राइऑक्साइड। कहने का मतलब दोस्तों एक यौगिक है और एक तत्व है, तो ये यौगिक और तत्व मिलकर के एक रिएक्शन किया है, तो ये भी संयोजन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यौगिक के बीच अभिक्रिया, जैसे दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया था इसको बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि जब कोई दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका परिभाषा ये होता है दोस्तों कि जब कोई बड़ा सा पदार्थ, क्या दोस्तों? जब कोई बड़ा सा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे दोस्तों तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बड़ा सा यौगिक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। इसको गर्म करेंगे तो ये दो या दो से अधिक अलग अलग यौगिक में, सरल यौगिक में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा।
तो ये था दोस्तों वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद दोस्तों है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके कराई जाती है। कहने का मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वाला रिएक्शन हो जाएगा। जैसे दोस्तों सोडियम क्लोराइड का क्या लेंगे, जलीय विलयन लेंगे और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। सोडियम जो धातु है दोस्तों वह कैथोड पे जाके मिल जाएगा और एनोड पे जाके क्लोरीन गैस क्या होगा, रिलीज होने लगेगा। तो ये था दोस्तों वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसका मतलब हुआ कि जो विद्युत धारा प्रवाहित करके कराई जाती है वैसे अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश में होता है दोस्तों नेम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे दोस्तों लोहा दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है, किसके मुकाबले में, कॉपर के मुकाबले में। वैसे तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है पोटासियम होता है दोस्तों, उसके बाद सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन में देखूं तो यहाँ पर लोहा किससे ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो ये लोहा जो है दोस्तों ये कॉपर सल्फेट के विलयन से किसको, कॉपर को क्या कर देगा दोस्तों, हटा देगा, विस्थापित कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि Fe लोहा और कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन हुआ, इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया लोहा ने और वो क्या बना दिया दोस्तों, फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर उसको अलग कर दिया। तो ये दोस्तों था एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बड़े बड़े यौगिक, वो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो आप लोग को पता होगा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। उसके बाद दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट में होता है सिल्वर पर प्लस चार्ज और नाइट्रेट पर माइनस चार्ज होता है। तो ये दोस्तों सोडियम जो है प्लस वाला किससे मिल गया दोस्तों, माइनस वाला से मिल गया और इसका प्लस वाला इसके माइनस से मिल गया। कहने का मतलब आयनों का ट्रांसफर हुआ, मतलब चार्ज जो उसका जो आयन है वो प्लस माइनस ट्रांसफर हो गया, इसका प्लस उसके माइनस में, उसका माइनस इसके प्लस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जैसे Ag इस पर प्लस है, इसके Cl से मिलकर के AgCl बनाया और उसके बाद दोस्तों ये Na प्लस है, इसका NO3 माइनस है तो NaNO3 बना दिया। तो इसका मतलब हुआ इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसका आदान प्रदान हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभी हम लोग कुछ देर पहले थे कि अपक्षेप का वर्णन, तो क्या क्या है दोस्तों कि कुछ ऐसे विक्रिया होते हैं जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है। जैसे वही है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट को डाल देंगे तो सिल्वर क्लोराइड का एक अपक्षेप जैसा विलयन प्राप्त होगा, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अपक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका अगर परिभाषा अगर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ अपक्षेप के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो या बने, उसको ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर क्लोराइड का क्या बना, अपक्षेप बना। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, अपक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उदासीनीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों जिसमें किसी अम्ल और भस्म का रिएक्शन हो। मतलब कोई अम्ल को अगर किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो वो क्या बनाएगा दोस्तों, लवण और जल बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं HCl क्या है दोस्तों, एक अम्ल है, उसके बाद NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक भस्म है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड एक लवण बन जाता है और H2O जल बन जाता है। तो कहने का मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं इसमें किसी अम्ल के साथ किसी भस्म की अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या बने, लवण और जल बने। क्या बने, लवण और जल बने। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन हो या प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग को पता है कि सभी हरे पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों, स्वपोषी होते हैं, वो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन को बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब अपने भोजन को बनाते हैं तो उसमें प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है, जो सूर्य से वो लेते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हो या कराई जाती हो उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है कि सूर्य का प्रकाश आएगा तभी वो रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों जैसे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उसमें मौजूद रहता है पत्तियों में। जब ये अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है दोस्तों, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है और कुछ जल बनते हैं। तो ये जो दोस्तों था अभिक्रिया था, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया था। तो ऐसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हो उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हो। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या इसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, मतलब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, ऐसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों ऑक्सीजन का संयोग, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग करा देने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये भी कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों, ऑक्सीकरण है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 4HCl प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन होने के बाद हाइड्रोजन किसके साथ मिल जाता है, वो जल बना देता है, और क्लोरीन मैग्नीज के साथ मिलकर के क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है और जल बनता है और क्लोरीन गैस बन जाता है दोस्तों। तो ये क्या था दोस्तों, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन, ये था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद दोस्तों अवकरण अभिक्रिया, कहने का मतलब दोस्तों किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का, अब यहाँ पर उसका सेम उल्टा हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग था, यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग। कहने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन का संयोग करा देंगे तो जल बनेगा। तो ये कैसा अभिक्रिया दोस्तों, अवकरण है। या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड में दोस्तों अगर हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निष्कासित कर देगा, बाहर कर देगा। तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ इसमें। तो ये अवकरण अभिक्रिया था दोस्तों। तो हम लोग आई होप आज हम लोग रासायनिक विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो ये 9 क्या था दोस्तों, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो इसी तरह सपोर्ट बनाते रहें, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आई होप आप लोग भी रमज़ान में रोज़ा रख रहे होंगे, तो सभी लोग रखें रोज़ा।